तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। एक सवाल है, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको स्कूल भेजते हैं। स्कूल भेजने के लिए स्कूल बस में बच्चों को चढ़ा देते हैं, फिर आप सेफ मानते हैं कि ठीक है बच्चा स्कूल की जिम्मेदारी, आप रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है मैं इतने पैसे दे रहा हूं स्कूल वालों को तो मेरा बच्चा तो सेफ ही है। पर एक बड़ा सवाल उठा रहा हूं आज, क्या स्कूल बस में आपका बच्चा सेफ है? छोटे छोटे बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। इस भीषण गर्मी में दिन भर में हम कम से कम 50 आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जहां गाड़ियों में आग लग जा रही है गर्मी से। सुबह में तो नहीं, लेकिन दोपहर में 12 बजे जब आपका बच्चा स्कूल से घर आ रहा होता है और अगर उस बस में आग पकड़ ली तो क्या स्कूल के उस बस में आग से बचने की प्रॉपर तैयारी है? क्या बस में फायर एक्सटिंग्विशर है? क्या बस का इमरजेंसी एग्जिट ढंग से काम कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, बस में इतने बच्चे तो नहीं है कि उन्हें निकलने में दिक्कत हो, बच्चों को समझ में नहीं आता, वो पैनिक कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या हम तैयार हैं? सबसे पहले आपको मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। खुशकिस्मती यह है, ऊपर वाले का शुक्र यह है, भोलेनाथ का आशीर्वाद यह है कि उस दौरान बस में बच्चे नहीं थे। लेकिन अगर उस दौरान बस में बच्चे होते तो क्या होता? सोच के रूह कांप जाती है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। आग का गोला बने इस बस को देखिए, धू धू कर जलती इस बस को देखिए, आसमान में उठते धुएं के गुब्बारे को देखिए। राजधानी रांची के लालपुर इलाके में गैरेज में खड़ी एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आग की लपटों ने पास खड़ी कार समेत दूसरी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लेकिन घटना की सूचना मिलने के करीब 2 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग से बस और कार जलकर खाक हो गए थे। राजधानी रांची के लालपुर थाने के समीप उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गैरेज में आग लगने के बाद कई गाड़ियां जल करके खाक हो गई। हालांकि घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को भी दी गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो काफी देर से अग्निशमन विभाग की गाड़ियां यहां पे पहुंची है। हालांकि इस दौरान जो अग्निशमन विभाग की टीम यहां पहुंची, उसके बाद जो आग की जो लपटें हैं उनकी चपेट में 2 गाड़ियां आ गई थी। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि एक तो बस जो कि जल करके पूरी तरीके से खाक हो गई, जबकि दूसरी जो छोटी गाड़ियां थी वो उनके चपेट में आ गया। इसके वजह से पूरी तरह से जल करके बस और कार जो है वो खाक हो गया। जैसे वो गाड़ी खड़ा करके हटता है वैसे ही देखता है कि पीछे वाली सीट में आग लग रही है। लोग काफ़ी प्रयास भी किया बुझाने का, लेकिन बुझा नहीं पाया। लेकिन अभी तक 2 घंटे के बाद वो दमकल यहाँ पर पहुँची। अगर यही व्यवस्था रहा तो हमको नहीं लगता है कि हम लोगों का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित रह पाएगा। अब तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन ये स्कूल बस थोड़ी ही देर पहले बच्चों को छोड़कर लौटी थी। आशंका जताई जा रही है कि भीषण गर्मी के कारण बस में आग लग गई। खैर कि बच्चा लोग को छोड़ के आया तभी बस में आग लगा। यहाँ पे पहले कौन सी गाड़ी में आग लगी? ये बस में सुरेंद्र नाथ स्कूल की जो बस थी वो यहाँ पार्किंग है उनका, यहाँ रखा, उसका 10 मिनट बाद ही इसमें आग लग गया है। हम लोग ऊपर से देखते तो इसमें आग लग गया बस में। हाँ, लगता है वो चल के आई है, गर्म हीट हो गया होगा या कुछ हो गया। पुराना बस है या जो भी बस में कुछ तकनीकी खराबी हो या कुछ भी कारण हो। गनीमत है कि उस वक्त कोई बच्चा नहीं था, बस आके खड़ी हुई तब उस पर आग लगी। रांची परिवहन विभाग ने पिछले महीने स्कूल बसों के संचालकों को नोटिस भेजा था और बसों के फिटनेस को लेकर जानकारी मांगी थी, लेकिन गैरेज में खड़ी इस स्कूल बस में आग लगने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या स्कूल बसों में सुरक्षा का पालन नहीं हो रहा है? क्या फिटनेस को लेकर बस संचालकों ने गलत जानकारी दी? क्या स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? क्या खटारा बसों से बच्चों को स्कूल लाया और घर छोड़ा जा रहा है? स्कूल बस में बच्चे थे, बच्चों को छोड़ के आने के बाद हर दिन की तरह यहाँ पर जैसे ही रखा गया उसके बाद फौरन बाद
बस में आग पकड़ ली गई, जिसके बाद जो आग की लपटें हैं वो काफ़ी देर तक देखने के लिए मिले। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कहीं न कहीं स्कूल बस में आग लगना एक बड़ी दुर्घटना के संकेत भी हैं, क्योंकि राजधानी रांची में इन दिनों प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है। कैमरामैन रिंकू के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। आग का गोला बने इस बस को तो कुल मिलाकर के आप सोचिए कि जिस बस में आग लगी उस बस में अगर बच्चे होते तो क्या होता। दमकल आधे घंटे के बाद पहुंची। बस में कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था और अमूमन 90% स्कूल बस जो सड़क पर चल रहे हैं उनमें फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं होते। 90% स्कूल बस जो सड़क पर चल रहे हैं उनमें बच्चों को ठूस ठूस के भर दिया जाता है जानवरों की तरह। आखिर ऐसे में एक्सीडेंट होगा, ऐसा हादसा होगा तो क्या होगा सोचिए। हाथ पैर कांपने लगते हैं सोच करके। सहयोगी इमरान और सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले मैं इमरान के पास आ रहा हूं। इमरान, मुझे लगता है कि राजेश जी अभी उसी स्पॉट पर हैं जहां पर उस बस में आग लगी थी, और इमरान वो हैं जिन्होंने आज इस खबर को फाइल किया है। सबसे पहले मैं राजेश जी के पास आ रहा हूं। इमरान, मैं आपके पास आऊंगा। राजेश जी, आप जब वहां पर पहुंचे, आपने कई स्कूल बसों को सड़क पर देखते हैं। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी है कि मैं कहता हूं कि रांची के पिस्का मोड़ में अगर किसी बस में आग लग जाती है, वो पिस्का मोड़ जहां पर दिन भर सड़क जाम रहती है, एम्बुलेंस पीछे टों टों करती रहेगी, लेकिन रांची के लोग ऐसे हैं जो एम्बुलेंस को या फायर ब्रिगेड को आगे जाने नहीं देते हैं। इंतजार करते रहते हैं कि पहले वो खुद निकलेंगे, उसके बाद एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड जाएगी। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो राजेश जी, सवाल यह उठता है कि भैया अगर ऐसा हादसा होता है तो उस हादसे से बचने के क्या उपाय होने चाहिए, और क्या वो उपाय किए जा रहे हैं स्कूल प्रबंधन द्वारा इन बसों को लेकर के? जिस बस में आज आग लगी, क्या लगता है उसमें फायर एक्सटिंग्विशर था? राजेश जी, देखिए, ये बड़ी दुर्घटना है और जैसा कि आपने बताया कि इसके सोच कर ही पैर हाथ कांपने लगते हैं। जब स्कूल में के लिए बच्चे जाते हैं तो माता पिता कितने चिंतित होंगे आज के बाद से कि इस तरह की घटना भी हो सकती है। और फिटनेस जो है गाड़ी की, ये एक बड़ा सवाल है और फिटनेस जांच करने का जिम्मा परिवहन विभाग पर है। बसों में क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे फर्स्ट एड की सुविधा होती है, इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, छोटी छोटी सिलेंडर होती है, उसके वो रखे होने चाहिए कि बाय द वे अगर कहीं से भी किसी तरह से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगे तो उस पर तत्काल काबू पाया जा सके। लेकिन अधिकांश बसों में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी जा रही है, तो ये चिंता का विषय है। और सरकार या उसके जो विभाग है, परिवहन विभाग, उन्हें यह देखना चाहिए कि जिस प्रकार से बस जली है, ये हमारे पीछे ये बस है, देखिए किस प्रकार से इसकी स्थिति बन गई है। और उसके बगल में इसकी जद में एक और गाड़ी आ गई जो ठीक ठाक थी, थोड़ी बहुत खराबी थी, उसको बनाने के लिए लाया गया था। ये बस जिस प्रकार से जली है वो आप समझ सकते हैं कि इस पर अग्निशमन विभाग को यहाँ पहुँचने में विलम्ब हुआ। और इसके बाद भी यहाँ पर स्थानीय लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं, चूँकि एक पॉश इलाका है और बड़ा ही बिजनेस सेक्टर माना जाता है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था भी होनी चाहिए कि कहीं पर अगर ऐसी आग लग जाए बाय द वे, तो उसमें आसपास में एक अग्निशमन दस्ता भी रहना चाहिए, जहाँ पर अगर ऐसी आग लगे, ऐसी दुर्घटना हो तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचा जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बस में सुरक्षा के मानक तय किए जाने चाहिए और बच्चों के भविष्य या उनकी सेहत या उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाती। आप देखते हैं कि बड़े बड़े स्कूल जो है, बड़े नामी स्कूल जो है, उनमें दर्जनों बसें चलती रहती हैं, लेकिन अब पैसे फी के तौर पे यानी बस भाड़ा के रूप में अच्छी खासी रकम भी ली जाती है, लेकिन बस किस तरह की है इसका ख्याल शायद स्कूल प्रबंधन को नहीं रहता है। और ये चिंता की बात है कि इस तरह की घटना हुई है और आगे भी ना हो, इसके लिए सभी स्कूलों को जो बसों का संचालन करते हैं, जहाँ से बच्चे इस बसों के माध्यम से जाते हैं, वहाँ पर ये मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए कि बसें फिट हैं और बच्चों को लाने ले जाने के लिए उपयुक्त है, तभी इसका प्रयोग होना चाहिए। भारती इमरान, किसका जिम्मा होना चाहिए
मतलब जिला प्रशासन के पास, कम से कम जिला प्रशासन को एक रियलिटी चेक तो करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को जानवरों की तरह ठूस करके स्कूल बसों में ले जाया जाता है। मैं ऑफिस आता हूं दोपहर में तो मैं देखता हूं रातू रोड में, पिस्का मोड़ में, उस गर्मी में बच्चे चिलचिलाती धूप में बस में बच्चे जानवरों की तरह ठूसे हुए रहते हैं। खुदा न खास्ते, भगवान न करे कभी ऐसा हो कि उन बसों में आग लग जाए। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन आग को तुरंत बुझा दिया जाए या बच्चों को तुरंत निकाल लिया जाए। इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जिला प्रशासन को भी तो कभी एक बार ये टेस्ट चेक करना चाहिए ना। अभिषेक, जिस तरह से आज की घटना हुई है, कहीं न कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि गलीमत यह रही कि जो बस जस्ट स्कूल के बच्चों को छोड़ करके अपने निर्धारित स्थल पर जाकर के जैसे ही खड़ा हुआ और उस बस में आग लग गई। और आग लगने के बाद जो तस्वीर है वो सबके सामने है कि किस तरह से बस जल करके खाक हो गई। मुझे याद है कि कोरोना संक्रमण से पहले जब स्कूल की बसें जब चल रही थी और नामकुम थाना क्षेत्र में भी एक घटना हुई थी, इस घटना के बाद जो है वो बीच सड़क पर उस स्कूल के बस में आग लग गई थी। उस वक्त भी गलीमत थी, खुदा का जो करम था कि उस वक्त भी बच्चे जो थे वो स्कूल बस में मौजूद नहीं थे। उस वक्त भी बस जल करके खाक हो गई थी, बाद में उसे भी बुझा दिया गया था। तो आज और उस वक्त की घटनाओं को अगर हम सिमिलर देखें तो कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं जो है वो बैक टू बैक हो रही है, क्योंकि अब प्रचंड गर्मी है और गर्मी की वजह से कई गाड़ियां जो है जो पुरानी हो चुकी है, कंडम है, वो बस से बदतर स्थिति में है। तो उन गाड़ियों पर यह असर जो है वो देखने को मिल रही है और आखिर घटनाएं हो रही है। उस वक्त रांची के डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने रांची के तमाम स्कूल प्रबंधक और बस संचालकों को नोटिस दे करके उनसे जानकारी मांगी गई थी कि जो आप बसों का संचालन कर रहे हैं और जिस तरह के संचालन आप बसों का करते हैं और अब जो स्कूल की शुरुआत हो रही है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी बसों की पूर्ण जानकारी दें कि फिटनेस को लेकर के आपके बस कितनी सुरक्षित है, फायर सेफ्टी को लेकर के आपके बस में क्या क्या चीजें हैं और मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर के आपके बसों में क्या सुविधाएं हैं। मुझे याद है कि कुछ स्कूल के प्रबंधकों ने जिला परिवहन विभाग को इसकी जानकारी दी भी थी और जानकारियां उपलब्ध कराई थी, लेकिन अगर ये जानकारियां उपलब्ध कराते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज ऊपर वाले के कर्म से वो तमाम जो बच्चे हैं स्कूल के वो बस में मौजूद नहीं थे, जो कि स्थानीय लोग भी जानकारी दे रहे हैं कि बच्चों को छोड़ करके अब स्कूल का जो बस है वो इस जगह पे आकर के खड़ा हुआ और उसके बाद फौरन आग लग गई। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिला परिवहन विभाग के पदाधिकारी हो या फिर राज्य जिला प्रशासन हो, उपायुक्त हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस के पुलिस पदाधिकारी हो, इस मसले को, इस मुद्दे को पूरी तरीके से गंभीरता से लेंगे और उम्मीद है कि सड़कों पर बहुत जल्द इन बच्चों की रियलिटी चेक की जो तस्वीरें हैं अभिषेक, हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर जिला परिवहन विभाग या रांची के जो पुलिस प्रशासन है ये सारी चीजें नहीं करती है तो मैं ये साफ तौर से कहता हूं कि मैं किसी भी बस को रैंडमली किसी भी वक्त भी जो स्कूल के टाइमिंग है छुट्टी होने की उसको रैंडमली चेक करने की क्षमता रखता हूं। चेक किया भी जा सकता है, चेक करनी भी चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो या फिर अपने अभिभावक हो। हमारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे उस बसों में सफर करते हैं, चेक तो होनी चाहिए कि उस बच्चों पर जो सफर कर रहे हैं जो बस पर बच्चे, उसके हालात क्या हैं, उसमें कितनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन सारी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दायर किए गए हैं, जारी किए गए हैं, जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द राजधानी रांची के सड़कों पर जिला परिवहन विभाग के द्वारा रैंडमली जांच की तस्वीर जो है वो भी देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद कई बसों संचालकों पर कार्रवाई भी होगी। जो एक जानकारी लगभग लोग जो देते हैं, जो अभिभावक हैं या फिर स्कूल के जो लोग हैं, स्टाफ है, कि राजधानी में ज्यादातर स्कूल में जो चलने वाली बसें हैं वो बहुत सारी बसें जो ऐसी भी हैं जो पुरानी हो गई हैं, नई बसें नहीं खरीद पा रहे हैं किसी कारण से, तो उन पुरानी बसों को रंग रोगन करके ऊपर से चकाचक दिखाई जाती है कि बसें का जो कंडीशन है वो काफी अच्छी है, लेकिन अंदर से उन बसों की हालत जो है वो बेहद खराब होती है। फिटनेस सर्टिफिकेट या फिर दूसरी चीजें कैसे बनती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आसानी से ये सारी चीजें हैं जो हैं वो बन जाती है और उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे में इन बसों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन बसों की रेगुलर जांच होनी चाहिए। रही बात आज की घटना की, आज की घटना के बाद 2-3 चीजें जो है काफी महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिली। एक कि स्कूल बस में जब आग लगी उस वक्त फायर सेफ्टी सिस्टम उस बस में मौजूद नहीं था, लोगों ने बुझाने की भरपूर कोशिश की, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, हालत यह हुआ कि बस जल करके पूरी तरीके से
खाक हो गई। लोगों ने, स्थानीय लोगों को इसको सूचना दी, अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे है, जो कि जिस रूट से अग्निशमन विभाग को आना था, कांडा टोली और सुजाता के चौक से होते हुए, बहु बाजार होते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि उस रूट की हालत क्या है। उस तमाम रूट में इतनी जाम की स्थिति थी कि गाड़ी को पहुंचने में काफी देर लगा। आलम यह रही कि तो जहां पहले बस जल रही थी, जस्ट उसके बगल में कार खड़ी हुई थी, वो भी उनके चपेट में आ गया। हालांकि बाद में अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों गाड़ियों को बुझाने में कामयाब रही। तो गर्मी का मौसम है, हमने अपने पहले के भी रिपोर्ट में दिखाई कि किस तरह से आगजनी की घटनाओं के दौरान जो है वो करोड़ों रुपए की संपत्ति जल करके खाक हो रही है। ऐसे में लोगों को भी सतर्कता रहने की जरूरत है और वो भी चाहते हैं कि गर्मी के दिनों में आग से कैसे बची जा सके। तो कहीं ना कहीं स्कूल बस की अगर हम बात करें तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन का पालन स्कूल प्रबंधक को, बस संचालकों को करनी होगी। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक बड़ी क्षति जो है, एक बड़ी दुर्घटना जो है हो सकती है। हम नहीं चाहते हैं कि ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिनके भी घर परिवार या भी हमारे घर परिवार के लोग जाएंगे तो ये बड़ी मर्माहित खबरें होगी। शायद मुझे दिखाने में भी जो है वो मानवता, ये जो है वो रूह कांप जाता है कि आखिर हम इन सारी चीजों को हम तस्वीर कैसे कैद करेंगे। हम भी नहीं जाते हैं, लेकिन इमरान एक सवाल और है, एक सवाल और है। ये सवाल मैं राजेश जी से ले रहा हूं। राजेश जी, रांची की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, किसी भी आग और इस तरीके की कोई अगर हादसा होता है, कोई अगर आपदा आती है, तो ऐसी स्थिति को और खतरनाक बना देता है रांची की ट्रैफिक व्यवस्था। आप देखिए कि लालपुर चौक, कचहरी चौक, रातू रोड चौक, हरमू चौक, ऐसा कोई भी चौक नहीं है जहां पर जाम की स्थिति नहीं रहती है। इतनी धूप के बावजूद अग्निशमन जो गाड़ी होती है, फायर ब्रिगेड, उस फायर ब्रिगेड को घटना स्थल तक वो सही एकदम तुरंत एक्शन में आ भी जाए अगर फायर विभाग, तो भी फायर ब्रिगेड को घटना स्थल तक पहुंचने में, रांची के एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में इस ट्रैफिक व्यवस्था के कारण आधा घंटा लग जाता है। तब तक जो नुकसान होना रहता है वो हो जाता है। तो इसके लिए भी तो प्रशासन को कहीं ना कहीं उपाय करना पड़ेगा और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि अगर फायर अग्निशमन विभाग की गाड़ी आ रही है तो कम से कम उसको साइड देके उसे आगे जाने दें। राजेश जी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लोग ये जानते हैं कि जब अग्निशमन की गाड़ी जो आती है तो वो अलार्म बजाते हुए आती है तो लोग हटने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर सड़क से कहीं ऑफ रोड कैसे हो जाएंगे। मान लीजिए भीड़ कहीं है तो वो साइड होते होते, अब गाड़ियां हैं उस पर, मान लीजिए कोई कार है या बसें हैं या फिर ऑटो है, सड़क पर आप देखते हैं कि ऑटो की कितनी भीड़ है। इसमें अग्निशमन विभाग की जो गाड़ियां होती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, उसको समय पर पहुंचने में विलम्ब हो जाता है। इसके लिए भी अग्निशमन विभाग के पास छोटी छोटी गाड़ियां भी होती है। अगर तत्काल, मेरा तो ये मानना है कि इन सब जगहों पर, जैसे लालपुर जगह है या फिर पिस्का मोड़ के आसपास, इन सब जगहों पर एक गाड़ी स्टेशन हमेशा रहनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो वहाँ पर तुरंत पहुँचा जा सके। तो ऐसे आप देखें कि राजभवन के पास है और हरमू वहाँ पर राजेंद्र चौक के पास तो है ही, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिसेंट्रलाइज करना होगा कि अलग अलग जगहों पर जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर एक अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। छोटी सी गाड़ी ही सही, एक छोटी गाड़ी आती है जिसमें जो गली तक में पहुंच जाती है, कम से कम एक दो तीन जगहों पर चिन्हित करके रखना चाहिए जहां पर कि तुरंत पहुंचा जा सके। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज जिस प्रकार की घटना हुई है, ऐसे में विलम्ब से अग्निशमन की गाड़ियां का पहुंचना चिंता की बात है। अगर यही आसपास के काटा टोली के पास या फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन गार्जियंस की भी होती है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। आप स्कूल प्रबंधन से सवाल कीजिए कि भाई जब हम आपको बस फीस देते हैं तो हमारे बच्चों की सुरक्षा को लेकर के आपने अपने बसेस में क्या इंतजाम किए हैं, यह जानने का अधिकार हमारा बनता है, आपका बनता है। स्कूल प्रबंधन से यह सवाल किया जाना चाहिए। और बाकी न्यूज 11 भारत तो है ही, हम लगातार जो सच है उस सच की पड़ताल करके आप तक सच पहुंचाएंगे कि बसों में आखिर सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं, क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं। बहुत जल्द आप इसका एक रियलिटी चेक देखेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत शुक्रिया इमरान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण खबर पर आज हमने चर्चा की है, क्योंकि आपका बच्चा सुरक्षित है या नहीं यह जानना बेहद जरूरी है, आपके लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल डंके की चोट पर यहीं तक। नमस्कार, जोहार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।